बिहार की ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा आप जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी देख सकेंगे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अब आम लोग भी बेहद कम खर्च में हेलीकॉप्टर से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कर सकेंगे। आखिर इस योजना की खासियत क्या है और इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार में पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया। मैं पूरे बिहार वासियों को इस नए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म की योजना के लिए, होम स्टे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए और बिहार दर्शन, मैंने बार बार कहा है कि बिहार दर्शन होना सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता, बिहार के आम लोग, बिहार की समृद्धि और बिहार का जो अपना गौरवशाली इतिहास है उसको अपने भी जाने। इतिहास के पन्ने में तो जरूर देखते हैं, लेकिन हम स्वयं भी जाकर जमीन पर इसको देखने का काम करें। पटना के होटल कौटिल्य विहार से इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब हेलीकॉप्टर की सैर केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहेगी। पटना हवाई दर्शन का किराया मात्र 2100 रुपए रखा गया है, जबकि सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। यानी हेलीकॉप्टर यात्रा का बड़ा खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे आम लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस सेवा की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 13 जुलाई से बुकिंग शुरू होते ही पहले दिन सभी टिकट बुक हो गए, जबकि पटना दर्शन की सीटें 26 जुलाई तक फुल हो चुकी है। पटना दर्शन की 10 मिनट की हवाई यात्रा के दौरान पर्यटक गंगा नदी, जेपी गंगा पथ, तख्त श्री हरि मंदिर जी, पटना साहिब समेत राजधानी के कई प्रमुख स्थलों का हवाई दृश्य देख सकेंगे। नियमित उड़ान 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित की जाएगी। यात्रियों को अपने साथ 4 से 5 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। बुकिंग की सुविधा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन और होटल कौटिल्य विहार के काउंटर से ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। सरकार की योजना केवल पटना तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में राजगीर, बोधगया, नालंदा विश्वविद्यालय, वैशाली, लछुआर, सोनपुर का बाबा हरिहरनाथ मंदिर, मां मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर की पहाड़ियां, वाल्मीकि नगर और भीम बांध जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सरकार जेपी गंगा पथ से सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर तक रोपवे बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। वहीं पटना के 2 बड़े होटलों के निर्माण की भी तैयारी चल रही है, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह योजना केवल पर्यटन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी। इससे होम स्टे, स्थानीय हस्तशिल्प, ग्रामीण व्यंजन और छोटे व्यवसाय को नया बाजार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 बिहार के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह योजना राज्य में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना नया आयाम देती है। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें वॉच न्यूज के साथ।